गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी क्या है, कोई मृदंग बजाने वाला नहीं? जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभु की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 17 श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनने का स्वीकार करना। इस अध्याय के आज 25 नंबर श्लोक से लेकर 28 नंबर श्लोक तक 4 श्लोक जो कि ब्रह्मा जी का स्तुति। ब्रह्मा जी अभी भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चला तो उन्होंने स्तुति करने के लिए पधारे और ब्रह्मा जी के जो 4 श्लोक ये केवल ब्रह्मा जी का स्तुति है। श्री ब्रह्मा उवाच जयोरुगाय भगवन् उरुक्रम नमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्ठाय विष्णवे तोमान् आदिरन्तो भुवनस्य मध्य अनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः कालो भवान् अक्षिपतिश विश्वं श्रुतो जथान्तः पतितं गभीरम्। और एक श्लोक है तं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतिनाम् असिशम्भो विष्णुः दिवौकसां देवो अच्युतानां परायणं नौरीवमजतोऽस्तु। सभी लोग एक एक श्लोक पढ़ने का पढ़िए। 25 नंबर उरुगाय भगवन् उरुक्रम नमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्ठाय विष्णवे त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य
अनंत शक्ति पुरुषं यमाहु कालो भवानक्षिपति स विश्वं स्वतो जथान्तः पतितं गभीरम् त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनाम् असि शम्भ विष्णु दिवौकसंदेव देवच्युतानां माताएं एक एक करके कोई पढ़ना चाहते नहीं? कहाँ पर? कोई भी पढ़ो। नमस्ते। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे आध्यात्मवादियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको आदर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप पुष्णि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सष्टा के सादर नमस्कार करता हूँ जो केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि, मध्य तथा अंत है और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरों गहरे जल में गिरी हुई टहनियाँ तथा पत्तियां को खींच लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल के रूप में आप इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। इसी श्लोक में थोड़ा सा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरें के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती हैं। और एक श्लोक आगे, हे प्रभु, आप समस्त चर तथा अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक है। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय आप अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना नामक 13वें अध्याय के
भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मा उवाच जय उरुगाय भगवान उरुक्रमणमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। तो ये श्लोक 5 श्लोक में स्तुति है, एक एक श्लोक करके चर्चा करेंगे। तभी ये अभी भगवान एक इतिहास, इसके जो पूर्व इतिहास प्रत्येक क्लास में अब श्रवण कर करके आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको इतना ही तो है पता है कि अभी माता अदिति की गर्भ में भगवान प्रवेश कर चुके हैं। अब प्रवेश क्या करें, भगवान तो सर्वत्र है, अंडांतरस्थ परमाणु से अंतरस्थम। लेकिन फिर भी जो ये गर्भ स्तुति, जब भी भगवान गर्भ में आते तभी तो स्तुति होता है। लेकिन इसकी पहले जैसे जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों की वर्णन की है, पहला 4 अवतार का कोई गर्भ स्तुति हुआ? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, ये 4 अवतार का कोई गर्भ स्तुति नहीं है, क्योंकि तो माँ को स्वीकार नहीं किया तो सीधे प्रकट हुई अपने इच्छा से। नृसिंह तो सीधे खंभे से प्रकट हो गए। लेकिन नृसिंह अवतार में जब भगवान नृसिंहदेव क्रोध को प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुतियों के माध्यम से उनको शांत किया, भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में ले लिए। इसके बाद तो प्रहलाद के मुखारबिंद को निहार रहे थे, बोले देखो प्रहलाद पूरे मैंने भगवान के वरद हस्त भगवान ने उनके सिर पर रख दिए, समस्त भय से मुक्त होकर अद्भुत आनंद में, वो दिव्य आनंद में आनंदित थे। उनके शरीर में जो आध्यात्मिक आनंद की कंपन आ रहा था, इसको देखकर नृसिंहदेव कहे कि देखो असली आनंद तो यही लूट रहा है,
कौन? प्रहलाद। अभी मेरे गोद में बैठकर इसको कितनी आनंद आ रहा है। ये भगवान सबके पिता है। जी मेरा तो कोई ऐसा माता पिता है नहीं। मैं तो एक खंबे से प्रकट हो गया, तो खंबा की गोद में मैं क्या बैठूं? तो ये भगवान के आचार्य लोग कहते भगवान के मन में भी एक लोभ आ गया कि भविष्य में मैं जो अवतार लूंगा तो किसी माता पिता को स्वीकार करके अवतार लूंगा, तो अभी मैं फिर माता की गोद में या पिता की गोद में बैठने का मौका मिलेगा। मुझे फिर वात्सल्य रस के आस्वादन करने के मौका प्राप्त होगा। इसलिए नृसिंह अवतार की बात, कौन सा अवतार आए? वामन। जो दशावतार स्तुति जो कहते हैं, वामन रूप धारण करके भगवान आए। इस अवतार में भगवान किसका गर्भ में प्रवेश किए? माता अदिति। तो इसलिए भगवान ने ये माता अदिति कैसे इनको पुत्र रूप में प्राप्त किए हैं? पयव्रत करके। इसके पहले अध्याय पयव्रत का वर्णन हुआ। पयव्रत जो कि फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक व्रत धारण करना है। तो ये 12 दिन की व्रत केवल दूध पी के, तो आप भी यदि ऐसे ही वो व्रत को पालन करोगे, धारण करोगे, किसकी संतान इच्छा करके, कोई पुत्र इच्छा करके, वो ऐसे ही फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पी के, जैसे अदिति ने कश्यप मुनि के निर्देशन में जैसे व्रत धारण किए, से आप जो व्रत धारण करोगे तो आपको भी पुत्र मिलेगा। ऐसे ही भगवान पुत्र रूप में आ जाएंगे। हैं? विश्वास है? विश्वास ही नहीं तो कहां से आएंगे? हैं? उसको विश्वास नहीं तो कैसे आएंगे? विश्वास नहीं तो फिर भक्ति तो शुरू से कहां से होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ क्या है? विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इसको श्रद्धा नहीं है, अर्थात विश्वास ही नहीं है, तो उसको कहां से फल प्राप्त होगा? वस्तुतः हम देखते कि ये जो भगवान आगे कहेंगे, ये जो माने माता अदिति जो उनको अभी माता बनने वाले हैं भगवान की, वामन देव के, ये क्या पहले बार भगवान की माता बन रहे हैं? नहीं, ये पहले ही बन चुके हैं। पहले भी एक बार बन चुके, जब पुष्णि के रूप में आए थे, सुतपा और पुष्णि के रूप में आए थे, तभी पुष्णि गर्भ के रूप में भी भगवान एक बार उनकी पुत्र पहले बन चुके हैं। ये इस जन्म, क्योंकि जो तपस्या करना है वो पिछले जन्म में कर चुके थे। पिछले जन्म में उन्होंने कितने साल तपस्या किए? 10,000 12,000, कोई को बोल रहा है कौन? तपस्या, घोर तपस्या किए, केवल सूखे घास और सूखे पत्ता खा के से इतनी 1000 तपस्या पहले कर चुके थे। तभी उस सुकृति में उसी समय भगवान ने इनको वरदान दिए थे कि हे पिता माता, मैं आपके 3 बार पुत्र बनकर आऊंगा। आप मेरे माता पिता बनोगे और 3 बार मैं आपके पुत्र बनूंगा। तो इसलिए पुष्णि गर्भ के रूप में एक बार चला गया, ये दूसरी बार है, और तीसरे बार में देवकी वसुदेव के रूप में, अभी कृष्ण के रूप में फिर आएंगे। तो इसलिए नहीं सोचना है कोई ये 12 दिन व्रत कर लिए तो इनको पुत्र प्राप्त हो गए। इनके पहले जन्म का भी तपस्या था। क्योंकि फिर भी इसी प्रसंग में जैसे आ रहा कि उन्हें पयव्रत का धारण की माता अदिति ने। आदित्यानंग अहं विष्णु, गीता में भगवान कहते हैं अदिति की गर्भ में जितने भी संतान उत्पन्न हुए तो इनको आदित्य कहा जाता है। तो इसलिए आदित्यानंग अहं विष्णु, ये 12वें गर्भ में आ रहे हैं। कौन? वामन देव आने वाले हैं अब इस गर्भस्तुति। इसलिए विष्णु ही, वामन देव ही ये समस्त पुत्रों में से, अदिति के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ है। एक बात इंद्र तो है, इंद्र पहले से है, बड़े भाई है, लेकिन फिर भी भगवान को इसलिए वामन देव के एक नाम है उपेंद्र। उप इंद्र, इंद्र की छोटा भाई है। तभी
ब्रह्मा जी ने देखे कि अभी भगवान आ चुके हैं गर्भ में। गर्भस्तुति सभी जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं माँ गर्भ में आते हैं, देवता लोग ने आकर उनकी स्तुति करते हैं। ये रीति है। जब भगवान श्री कृष्ण ने आए किसके गर्भ में, इसकी बात में ये वही यही वामन देव ये कहते कि अगले जन्म और एक जन्म आएंगे, किस रूप में, देवकी की पुत्र के रूप में आएंगे। देवकी गर्भ में जो प्रवेश किए तो उस समय भी देवकी के पुत्र बनने के बाद भगवान ने ये रहस्य बताए थे वसुदेव देवकी को कि हे माता पिता, आप तो भूल जाते हो लेकिन मैं सबको याद रखा हूँ। पहले भी मैं आपका 2 बार पुत्र बन चुका हूँ, ये तीसरी बार बन गया, यही से और नहीं आगे नहीं है। 3 बार में वचन दिया था, 3 बार हो गया। उस समय में जब भी वो देवकी के गर्भ में आए थे भी वो देवता लोक ने ब्रह्मा समेत आकर भी स्तुति किए थे। बड़ा प्रसिद्ध पूरा चैप्टर है, देवताओं की जो स्तुतियां हैं कृष्ण के रूप में जो देवकी के गर्भ में भगवान आए थे अष्टम गर्भ में, तो स्तुति पूरा वहां भी गर्भ स्तुति किया हुआ है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। वहाँ पर भी स्तुति किए थे। केवल भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के नहीं, कभी भी भगवान जब माँ की गर्भ में आते हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु आए किसकी गर्भ में, माता सची की गर्भ में, तभी भी ब्रह्मा वहाँ पर भी स्तुति की। ब्रह्मा देवता वहाँ पर भी मैंने वृंदावन दास ठाकुर कहते कि अवतीर्ण हईबेन ईश्वर जानिया ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया। जब गर्भ में आ गए सच्ची गर्भ में, तो ब्रह्मा शिव आदि सभी लोग सम्मिलित होकर स्तुति करने लगे हैं। तो ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया। कलि जुगे विप्र रूपे धरी पीतवन्न बुझाई वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। उस समय भी स्तुति किए थे कि जिस अवतार में जिस परिप्रेक्षी में भगवान अवतीर्ण होते हैं उसी परिप्रेक्षी में उनकी स्तुति देवताएं करते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होंगे विशेष में किसी लिए ना कलि युगे विप्र रूपे ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे, धरी पीतवर्ण अर्थात पिताम जो पीत अर्थात सोने के रंग लेकर तब तक कांचन गौरांग वर्ण लेकर आकर अवतीर्ण होंगे। किसी लिए अवतीर्ण होंगे कि जो वेद में छुपा हुआ था, जो कि सर्वश्रेष्ठ धर्म संकीर्तन धर्म को सिखाने के लिए, युग धर्म, क्योंकि कलयुग का युग धर्म था। प्रत्येक समय में जिस रूप में भगवान आते किसी विशेष उद्देश्य रहता, उसी आधार पर ही देवताओं की व ब्रह्मा जी की स्तुति भी होता है। तब अभी वामन देव आ रहे हैं, ये किस घर पे ये भगवान का कोई होता ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब उनके पास प्रयोज्य होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ जैसे कभी वो ब्राह्मण घर में आ जाते, ब्राह्मण के पुत्र बन जाते, कभी क्षत्रिय राजा के घर में आकर क्षत्रिय बन जाते हैं। अभी जो आए हैं ये किस रूप में कहाँ आए, कश्यप और अदिति के पुत्र रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए अभी कौन सा वर्ण में, ब्राह्मण है। कश्यप मुनि ब्राह्मण है, लेकिन अब वो तभी ब्रह्मा जी ने यहाँ पर उसी परिप्रेक्षी में स्तुति प्रारंभ करते हैं। पहले कहते जय उरुगाय, उरुगाय जय उरुगाय। उरुगाय का अर्थ जिनकी महिमा का निरंतर गान किया होता है, जिनकी महिमा को निरंतर सारा जगत में विशेष रूप में जो भक्तजन है गाया करते हैं। भगवान का एक नाम भी उत्तम श्लोक है, क्योंकि अच्छे 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 श्लोकों के माध्यम से उनकी स्तुति की जाती है। इसी प्रकार इनको यहाँ पर कहा गया कि आप उरुगाय हो, और वो पहले ब्रह्मा जी कहते उरुगाय, जिनकी महिमा निरंतर गायन किया जाता है। कौन गायन करता है, इनकी निरंतर कौन गायन करता है? 24 घंटा कौन गायन करेगा इनकी महिमा को? कौन गायन करता है?
जितने स्तुति करने वाला है सबसे श्रेष्ठ स्तुति कौन करते रहता है? जिनके बंद नहीं होता, 24 घंटे चलते रहता है। ऐसा स्तुति करने वाला कौन है? अनंत शेष, अनंत मुख से सदा ही निरंतर जिनकी स्तुति गाते रहते हैं। इसलिए इनको उरु गाय कहा जाता है, जिनकी निरंतर स्तुति गाया जाता है। हे भगवान, इसके बाद कहते कि आप भगवान है। भगवान अर्थात षडैश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस श्रिय छन्न इति भगगण। ये 6 ऐश्वर्य से जब पूर्ण है उसको भगवान कहते हैं। अर्थात वामन देव जो आविर्भाव होने वाले थे वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान कभी भी अवतार लेते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अवतार में ज़्यादा शक्ति है उनका और वो अवतार से कम शक्ति है, ऐसा नहीं है। भगवान अवतीर्ण होकर जब आते हैं, जो जहाँ पर जितनी जरूरत है उतनी शक्ति उपयोग किया जाता है। जहाँ पर हैलोजन का जरूरत है हैलोजन का पावर आता है, जहाँ पर नृसिंह पूरे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि वो कम पावर वाले नहीं, ऐसा नहीं। विष्णु किसी भी अवतार में किसी भी रूप में आते हैं, उनके शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते कि आप भगवान हैं, आप वही भगवान है। आप स्वयं भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है। आपकी महिमा सदा सदा के लिए गायन किया जाता है। जय उरु गाय भगवान उरुक्रम। उरुक्रम किसको कहते हैं? जिनके कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी है, जिनके कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी है, सारे जगत के कल्याण के लिए, जो सब समय जो लीलाएं प्रकट करते हैं, जिनकी महिमा को निरंतर गाया जाता है वो तो उरु गाय है। लेकिन जिनकी विक्रम को, जिनकी कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी है, इनको क्या कहते हैं? उरुक्रम। उरुक्रम नमस्तुते, पहला लाइन में कहते जय उरुगाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते। इसके बाद कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्रह्मण्य देवाय का अर्थात जो ब्राह्मणों के द्वारा पूजित है, वह ब्राह्मण संस्कृति के हित के लिए जिनके जो अवतीर्ण होते हैं, तो इनको नमो ब्रह्मण्य देवाय। विशेष रूप में ब्राह्मणों के हित के लिए जो अवतीर्ण होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा सदा पूजित होते हैं। ऐसा ही तो इसलिए आप नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमस्तुते, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी तीनों गुण के परे होते हैं, तीनों गुण के परे हैं। 14वां अध्याय भगवद गीता के अंतिम श्लोकों में से त्रिगुणातीत व्यक्ति का लक्षण से भगवान ने बताए हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जैन के नचित अनिकेत स्थिरमति, वो तो भक्ति योग का आ गया। तो वैसे सब तीनों गुण के परे हैं। तो सारे जो कहते कि आप त्रिगुणाय नमो नमः, आप तीनों गुणों के परे हैं। सत्व रजम तमो गुण प्रकृति के तीनों गुण के नियंता भी है। इनके परे होने का अर्थात है, प्रोपा जी कहते कि इनका नियंता भी है। तीनों गुण को ये ही परिचालित करते हैं। कौन? भगवान। ये तीनों गुण की रस्सी में ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को माया पकड़कर नचाती है। तीनों लोक है। ऊपर जो रहते हैं अधो तिष्ठति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति रजसा, और जघन्य गुणवतिस्थ अधो तिष्ठति तमसा। तो इसलिए तीनों रस्सी पकड़ के, 3 रस्सी सत्वगुण की रस्सी से देवताओं को बांध के रखे हैं। सत्वगुण के रस्सी में कौन बंधे हुए हैं? देवता हैं। रजोगुण के रस्सी में ये मर्त्य लोक के निवासी, और तमोगुण की रस्सी में, और जो नीचे जोनी में जो है, ये सब तमोगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं। लेकिन
भगवान इस रसी का, यानी कि वो परिचालना करने वाली तो माया देवी है, लेकिन ये भी किसके निर्देशन में कार्य करती हैं? भगवान के निर्देशन में। भगवान इसलिए अल्टीमेटली ये तीनों का नियंता भी है, तीनों सत्व रज तम गुण के नियंता भी है। प्रभुपाद कहते हैं प्रकृति के तीनों गुण का भी ये नियंता है। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। त्रिगुणाय नमो नमः, ये पहला श्लोक का संक्षेप में ब्रह्मा जी की स्तुति। दूसरा श्लोक में कहते कि नमस्ते पुष्णिगर्भाय वेद गर्भाय वेधसे। नमस्ते पुष्णिगर्भाय, पुष्णिगर्भाय के अर्थात पुष्णि के गर्भ में वास करने वाले को, अभी जो वास कर रहे हैं किसी गर्भ में? पुष्णि की गर्भ में। प्रभुपाद जी लगते कि ब्रैकेट को कहते कि जन्म में जो कि पूर्व जन्म ने जो अगले जन्म में कहावे अदिति ने, अभी जो अदिति के रूप में आए हैं, अभी तो ये अदिति की गर्भ में आए, लेकिन इसकी पहले थे पुष्णि के गर्भ में। इसीलिए ब्रह्मा जी को ये सब पता है, इसीलिए वो कहते कि नमस्ते पुष्णि गर्भाय। इसकी पिछले अवतार, पिछले जन्म में भगवान ने पुष्णि की गर्भ में थे, जब सुतपा और पुष्णि के रूप में वो प्रजापति के रूप में थे, उस समय वो उन्हीं की गर्भ में, वो पुष्णि की गर्भ में भगवान आए थे। उस अवतार में उनके नाम था पुष्णि गर्भ। चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में महाप्रभु ने लिखते हैं कि कहते हैं महाप्रभु की यही है, पुष्णि गर्भ जो है, यही ध्रुव महाराज की तपस्या में फल देने के लिए प्रकट हुए थे उनके सामने चतुर्भुज रूप में। तो इसलिए ये कहते हैं कि नमस्ते पुष्णि गर्भाय। आप पहले पुष्णि की गर्भ में भी रह चुके हैं, अभी वही आप ही अभी अदिति गर्भ में प्रवेश किए हैं। वही पुष्णि ही स्वयं अभी किस रूप में आई है? अदिति के रूप में। और आप वही पुष्णि गर्भ अभी इनकी गर्भ में वामन के रूप में अवतीर्ण होने वाले हैं। इसलिए नमस्ते पुष्णि गर्भाय वेद गर्भाय वेधसे। वेद गर्भाय जो सदैव वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले को, जिनकी स्तुतियां, जिनके बारे में कुछ पता यदि लगाना चाहता हो, कहाँ से लगाएगा पता? वेदों से। इसलिए वेद गर्भाय, वेदों को छीन भिन्न करके इसको यदि हम देखेंगे तभी वेदों को अध्ययन करने से वही सभी ज्ञान के उत्स है वेद। और इसलिए वेदों की अध्ययन करके ही वैदिक ज्ञान के अध्ययन करे बा वैदिक ज्ञान की जो ठीक ठीक से समझ पाता है, फिर वो जानता है कि भगवान ही वेद गर्भ है। सारे वेद उनसे ही प्रकट हुई है। किससे प्रकट हुई है? भगवान से है। इसलिए चारों वेद को अपूर्व से कहा जाता है। ये श्रुति शास्त्र माने जाते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। श्रुति शास्त्र का अर्थ क्या? जिसको केवल सुनकर याद रखा जाता है। कोई पहले पढ़ता नहीं था। ये पढ़ना लिखना ये सब कब आया? नोट करना, पढ़ना लिखना, नोट करना, ये सब फिर बार बार उसको पढ़ना, याद कर रखना, ये सब कब से शुरू हुआ? ये कलियुग में शुरू हुआ। पहले ये सब नहीं था। पहले से अभी है कि मंदसु मंदमतय मंदभाग्य उपादृत प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन जुगे जना। इस कलियुग में प्रायश अल्पायुष है और मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य उपादृत, ये अभागे हैं। अभी हमारा श्रुति, हमारा स्मरण शक्ति सब पूरा ह्रास हो चुका है, क्योंकि अभी कोई ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं। जब ब्रह्म श्रुति कैसे रहेगा? ब्रह्मचर्य पालन करने से ही स्मृति शक्ति शुद्ध धारण करते हैं। तो लेकिन तो इसीलिए कलियुग के प्रारंभ से दुर्भागा कलिहत मनुष्यों को स्मरण नहीं कर पाएंगे कोई बात। इसीलिए व्यासदेव जी को क्या करना पड़ा? इसको लिखित रूप में, ग्रंथ के रूप में रखना पड़ा है। चारों वेद, उपनिषद, पुराणों, ये सब ऊपर हैं। श्रुति स्मृति। श्रुति कहते हैं सुनकर जो याद रखे, जैसे वेद, चारों वेद हैं। जैसे आओ फिर स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति शास्त्र किसको कहते हैं? श्रुति का अर्थ तो चलो वेदो है, वेद अब उपनिषद जो से। अब फिर स्मृति किसको कहते हैं?
स्मृति है था जो फैक्ट को वेद में कहा गया, इसको फिर अपने ढंग से इसको लिखना, दोबारा लिखना, लेकिन एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं होता है, लेकिन उसी का थीम को लेकर, उसी का जो सारांश को लेकर फिर अपने भाषा में इसको थोड़ा सा लिखना, यह है स्मृति। श्रुति स्मृति। फिर मुनि ऋषिगण वेद पढ़ लिया, वेद को सारांश को समझा, वेदों को शिक्षा को फिर जगत में उनको बताने के लिए वही शिक्षा को मूल सारांश उसी को लेकर इसको अपने भाषा में जो लिखे, जो दिए हैं, इसको कहते हैं स्मृति। श्रुति स्मृति पंचरात्र ने, श्रुति स्मृति पुराण, पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरिर भक्ति उत्पादयति कल्पते हैं। उत्पाद, समाज उत्पाद करता है जो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र कुछ मानता नहीं है, जो आपने आप भक्ति का बोला, मैं सब मेरा प्रेम हो गया किससे, भगवान से है बस लेकिन नहीं, ये सब मानना जरूरी है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांत भक्ति नहीं होता है। तो इसलिए भगवान को यहाँ कहे कि वेद गर्भाय है, आप वेद गर्भ है, सदैव वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले हैं। आपको यदि जानने के लिए कोई प्रयास करता है तो फिर ऐसे वैदिक ज्ञानों के माध्यम से जान सकता है। लेकिन भगवान कहते गीता में क्या कहे, वेदैश्च सर्वै अहम वेद्यो, वेदैश्च सर्वै अहम वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदों की रचयिता हूं, वेद की असली रहस्य को मैं ही जानता हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृतिर ज्ञानम अपनम, सबके हृदय में रहता हूं, मेरे से ही श्रुति विस्मृति ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर इनको ब्रह्मा जी स्तुति करते कि आप ही पुष्णिगर्भ हैं और आप वेद गर्भ भी है। क्यों? वेद के गर्भ में भी आप निवास करते हो, वेदों को चर्चा करके ही लोग आपको जानने के लिए प्रयास करते हैं। वैदिक ज्ञान के माध्यम से ही केवल आपको जाना जा सकता है। यदि वो आप ही वेदों की रचयिता है और वेदों की रहस्य को आप ही जानते हो, लेकिन फिर भी वेदों के माध्यम से ही आपकी रहस्य को भी समझा जाता है। आगे कहते कि त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे, त्रिनाभाय जिनके नाभि से निकले कमलदंड के भीतर तीनों लोग निवास करते हैं। त्रिनाभाय तीनों लोग कि पहले सृष्टि के पहले ब्रह्मा ने किसके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं? गर्भ से विष्णु की नाभि से कमल का नाड़ उठा, फिर वो पुष्प के ऊपर से कौन जन्म लिए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो पहले अपने कहाँ से आए, कुछ उसके लिए बार बार कमल नाड़ का आश्रय करके नीचे गए, ऊपर आए, कुछ पता नहीं लगाए। फिर तपह एक शब्द सुने, क्या तपह, तो बैठकर ब्रह्मा जी अपने तपस्या करने लगे। उसके बाद में इनको कुछ पता चला, तो इसलिए भगवान ने इनको शक्ति संचार करके सृष्टि शक्ति दी है। तो इसलिए 14 ब्रह्मांड व तीनों लोग मुख्य रूप से कहते हैं स्वर्ग, ये सब कमल नाड़ में ही अधिष्ठित है। तो इसलिए जो ये तीनों त्रिनाभाय जो उनकी नाभि से निकले कमल दंड के भीतर तीनों लोग निवास कर, जिनके नाभि कमल से जो कमल दंड निकलता है उसी में ही ये तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य पाताल निवास करते हैं। इसीलिए इनको त्रिनाभाय कहते, ब्रह्मा जी यहाँ पर त्रिनाभाय कह के संबोधित करते हैं। इसके बाद कहते कि त्रिपृष्ठाय, जो तीनों लोगों से परे हैं, त्रिपृष्ठा तीनों लोग की परे। ये तीनों लोग तो इसमें रहते थे, लेकिन भगवान इसमें नहीं रहते। भगवान कहते मैं यहाँ पर हूँ और नहीं भी हूँ, मैं इधर रहता भी नहीं भी रहता हूँ, मैं सबके हृदय में हूँ नहीं भी हूँ। भगवान किसी में लिप्त नहीं होते हैं। न में कर्माणि लिप्यति न में कर्म फले स्पृहा, भगवान ने इसमें लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी नाभि से क्योंकि त्रिपृष्ठ है जो तीनों लोग से परे हैं, ये तीनों लोग की परे भी रहते हैं। यदि वो ये सब परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र अंड परमाणु सर्वत्र निवास करते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी से परे हैं, तीनों लोग से परे। ऐसे दूसरा हम देख सकते तीनों लोग को माने तीनों लोग इसी भौतिक ब्रह्मांड को ही
निर्देशित करता, जो कि स्वर्ग मर्त्य पाताल ये कहते हैं। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत तो इसके परे हैं। तो इसलिए कहते कि आप त्रिपृष्ठाय, तीनों लोक से परे हैं, सीपी विष्ठाय, समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले को सीपी विष्ठाय, अर्थात जीवन के हृदय में भी आप निवास करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में आप सभी हृदय में निवास करते हैं। एक चींटी के हृदय में भी बैठे हैं और ब्रह्मा के हृदय में भी अंडांतरस्थ परमाणु सब सर्वत्र भगवान निवास करते हैं। इसलिए इनको सीपी यहाँ पर कहा गया, सीपी विष्टाय विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ जो सर्वव्यापी है। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी, सर्वत्र, जिनकी स्थिति सर्वत्र है। तो इसलिए ये श्लोक के द्वितीय श्लोक में इस प्रकार कहते कि सीपी विष्टाय विष्णु में, आप सर्वत्र वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते कि हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, श्री विष्णु में आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय के भीतर स्थित है। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप पृष्णि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, और मैं उन परम सृष्टा को आदर नमस्कार करता हूं जो केवल भौतिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। जो केवल वैदिक ज्ञानों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तीसरे श्लोक जो आया है इसके तोमादि अंत भुवनस्य मध्य, तुम आप ही आदि अंत, आप ही सृष्टि का आदि है, मूल कारण है, आप इसके प्रलय का भी कारण है, और इस ब्रह्मांड के पालन करने का भी दायित्व आपका ही है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। उसी बात को यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते कि तुम्ही आदि अंत भुवनस्य मध्य अनंत शक्ति पुरुषं यमाहु, आप अनंत शक्ति, असीम शक्ति के आगार हैं, और आप ही पुरुष है, आप ही परम पुरुष है। पुरुष है, कई पुरुष है, लेकिन आप कैसे हैं? कैसे पुरुष है? आदि पुरुष है। अन्य सारे पुरुष आपसे ही आए हैं, अर्थात जितनी भी विष्णु मूर्ति सभी कहाँ से उद्भव हुआ? उनकी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। काल ने, इसलिए आप ही आदि पुरुष है। आप तीनों लोगों के आदि मध्य तथा अंत है, और वेदों में आप ही असीम शक्तियों के आगार है, परम पुरुष के रूप में विख्यात है। इसीलिए काल, इसकी बात कहते हैं स्वामी, जिस प्रकार लहर की गहर जल में गिरे हुए टहनियां तथा पत्तियां को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप में आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींच लेते हैं। इसे काल के रूप में भगवान सब कुछ सभी को नियंत्रण करते हैं। काल भगवान अखिपति स विश्वं श्रोतः जथान्तः पतितं गभीरम, गभीर जल में जो कितनी बड़े शाखा प्रशाखा बा पत्ता है सब कुछ गिर जाए, लेकिन अंत का जल की जो स्रोत है ये सभी को भसा के लेने के लिए सक्षम है, सभी को ले सकता है। इसीलिए काल के प्रभाव से सभी लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि बोलता कि नहीं मैं काल के परे हूं। काल के परे कौन है? काल के परे केवल भगवान है। जस्यांगया भ्रमति संभृत कालचक्र, कालचक्र उन्हीं के आदेश में भ्रमण करती है। तो इसलिए वही केवल काल को परिवर्तन कर सकते। काल के जो नियम, जो नीति बंधा हुआ है, उसको अतिक्रमण करने वाला केवल भगवान ही चाहेंगे तो कर सकते हैं, बा उनके आशीर्वाद जो प्राप्त किया उसके द्वारा। नहीं तो काल को कोई भी काल दूसरे की बात सुनने वाले नहीं है। जैसे सूर्यास्त पहले वो क्या जयद्रथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था ना, सूर्यास्त पहले जो जयद्रथ को मार नहीं पाऊंगा तो मैं आग जलाकर इसमें शरीर को झांस दे दूंगा। सूर्यास्त हो गए, मरा नहीं, जयद्रथ तो आगे आ गया। भगवान ने चाहे तो सूर्य अस्त होने पर भी फिर इसको आकाश में ले गए। फिर भी सूर्य अस्त होने पर भी, अस्त हो जाने पर भी फिर भी आकाश में आ गए। भगवान बोले कि अर्जुन देख सूर्य आकाश में। अभी सब लोग देख रहे थे सूर्य अस्त हो गया।
सभी देख रहे तो सूर्यास्त हो गया, लेकिन भगवान जब आदेश देंगे काल भी नियंत्रण वही कर, जस्यांगया भ्रमति संभृत कालचक्र से, कालचक्र भगवान के द्वारा नियंत्रित है और कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए काल भगवान, इसलिए काल के स्रोत से सब कुछ बह जाती है। काल किसी को प्रतीक्षा नहीं करता। एक सेकेंड जो समय बीत गया इसको दोबारा वापस आने के लिए कहोगे, कभी वापस आने वाला है? नहीं आने वाला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाणक्य पंडित का श्लोक कोट करते हैं कभी कभी हैं, आयुष क्षण कोटि न लभ्यत स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने से जो समय बीत गया है फिर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं काल अस्मिन लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाए विराट, बोले आप कौन है? भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि इतनी बड़े बड़े योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं, आपके दांत की द्वारा पीछे जा रहे हैं। भगवान कहे कि मैं काल हूं, ये सबको समाप्त करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं, कोई भी नहीं बचेगा हैं? तो इसलिए भगवान यहां पर ब्रह्मा स्तुति करते हैं, आप ही काल के रूप में ये संसार को नियंत्रण में रखते हैं। सब कुछ काल के स्रोत में आपके समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक हो, जिस प्रकार नदी के स्रोत में कोई वृक्ष का टहनिया पत्ता डाल ये सब भासते हुए जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इसी प्रकार ये संसार में 84 लाख जोनि में जितनी भी प्राणी बा समस्त ब्रह्मांड तक सब कुछ काल के स्रोत में बह जाते हैं। प्रलय के समय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। अंतिम श्लोक में कहते कि त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनां अशिशंभो विष्णु। आप प्रजानाम सारे जीवों का कैसे ना जो स्थिर जंगम अचल तथा जो चल व अचल समस्त जीवों की तथा सारे प्रजापतियों की जिन्होंने जीवों को सृष्टि किया, प्रजापतियों की भी आप समस्त चर अचर जीवों के आदि जनक है। ये सभी के जनक आप है। जितने प्रजापति है जो प्रजाओं को सृष्टि का कार्य में लगे हुए, सबसे बड़ा प्रजापति कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही मुख्य प्रजापति, वो सृष्टि करते हैं। इनके वो सबको अपॉइंट दिए और दूसरे प्रजापति को नियुक्त किए, लेकिन ये सभी ये प्रजापतियों का भी आप पिता है ना। ब्रह्मा जी भी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान के नाभि से हैं, गर्भ से विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आप समस्त प्रजापतियों के भी जनक है। प्रजापति नाम अशिशंभो विष्णु, इसलिए हर एक के जनक है आप। हे विष्णु, हे भगवान, आप सभी के संभव सबके उत्पत्ति का आप ही कारण है, आप सभी के पिता है। दिवौकसाम उच्च लोक के निवासियों के, इनको दिवौकसाम देव देव अच्युतानां। इसलिए हे प्रभु परायण, हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप ही इस समय आपने स्वर्ग पद में च्युत देवताओं की एकमात्र आश्रय है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहते आप ही सब कुछ, सभी कारण के कारण आप ही है। ईश्वर परम कृष्ण, वहाँ ब्रह्म संहिता में वही ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पर वही ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। कहते कि ये जो देवता लोक है स्वर्ग का, ये अभी असहाय हो गए हैं। काल स्रोत में तो सब कुछ बह जाता है, लेकिन जब ये आप चाहोगे ये असहाय देवताओं को फिर सहाय हो सकते हैं। क्योंकि नहीं तो जैसे कोई जल में डूब गए, ये लोग एक प्रकार के डूबे हुए हैं, सब कुछ छीन लिए इनसे। कौन? राक्षस लोग ने स्वर्ग छीन लिए, इनके घर बार जितने जब पोस्ट था, जिस पोस्ट में आपने ही दिया था, किसको इंद्र पद चंद्र वरुण पद दिए नियुक्त किया था, ये सबका पोस्ट भी छीन लिए और घर बार सब इनका चला गया। ये जल में डूबे हुए असहाय होकर भवज, और इनका कोई सहारा नहीं है। इसीलिए एकमात्र जो जैसे ही जल में जो डूबने वाला व्यक्ति का नाव ही एकमात्र सहारा होता है,
कोई नाव के सहारा में फिर वो नदी का दूसरे किनारे में पहुंच सकता है, उसी प्रकार आप इस समय स्वर्ग पद से च्युत देवताओं की एकमात्र आश्रय है। इसलिए आप देवताओं की एकमात्र आश्रय है। केवल देवताओं की नहीं, ये संसार में प्रत्येक जीवात्माओं की एकमात्र आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। को विपद में आ जाते हैं तभी आ जाता है। देवता लोगों को अभी विपद में है, अभी विपदग्रस्त है, इसलिए याद आ गया, बात में फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो जब सदा सदा के लिए इसको याद रखता है, सुख कहते ना, दुख में स्मरण सभी करे, सुख में करे ना कोई। सुख में स्मरण यदि करे, दुख कहा के होई है। तो ये रीति ये बना हुआ है संसार में। तो इसलिए स्तुति यहीं पर ब्रह्मा जी 5 श्लोकों में, नहीं 4 श्लोक में स्तुति किए। यहाँ पर बात किसको? वामन देव के हैं, जो भी आप अदिति गर्भ में आ गए हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ये चारों श्लोक ब्रह्मा जी ने रचना किया। ऐसे ब्रह्मा जी तो बहुत जगह सभी परिप्रेक्ष्य जहाँ पर जैसे जरूरत है उसी प्रकार वो स्तुति गाते। यहाँ 4 श्लोक में समाप्त कर दी गर्भ स्तुति। और गर्भ स्तुति कृष्ण के आएंगे तो फिर वो पूरा चैप्टर चला गया है। तो इसलिए हमको ये स्वीकार जानना चाहिए, याद रखना चाहिए हैं। हमारा असली माता पिता कौन है? वो असली माता पिता वो हमारे कृष्ण है, जहाँ से हम कई जन्म जन्मांतर से हम बिछुड़ गए इनसे हैं। तो जब भी आप फिर रोएंगे तभी लाएंगे। कोई बच्चा कहीं घूम जाता है, बाजार में मार्केट प्लेस में आया, घूम गया तो फिर उसको रोना पड़ेगा ना, हैं? किसी ना किसी कारण से मैं भव संसार में गिर पड़ा हूं, कहाँ अभी मैं कुछ कहाँ घूम गया हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे फिर उद्धार कीजिए। ये प्रार्थना जब करेंगे आंख से अश्रु बहाते हुए। बच्चा जैसे छोटा बच्चा कोई घूम जाता है, फिर रोना पड़ता ना उसको। जब जोर जोर से चिल्लाएगा फिर सब मदद करने आ जाते हैं उसको, हैं? अरे किसका बच्चा है, रो रहा क्यों इसका माता पिता कहाँ है? सब लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे, हैं? नहीं कौन आएगा, हैं? भगवान। इसलिए हमको रोना, हैं? रोने के लिए प्रैक्टिस करो। भगवान को प्राप्त करना है तो रोने का प्रैक्टिस करो, हैं? गौर गोविंद स्वामी महाराज हमारे भुवनेश्वर में रहते थे, कहते थे कि आई हैव टू ओपन ए क्राइंग स्कूल टू टीच दिस कंडीशन सोल्स टू लर्न। ये बद्ध जीवन को सिखाना है मुझे कैसे रोना है। ये संसार के लिए रोते हैं लेकिन भगवान के लिए रोना नहीं आता है। जहां रोना चाहिए, जिनके लिए रोना चाहिए, जिनको हम कई जन्म जन्मांतर बिछुड़ गए, तो उनसे बिछुड़ गए तो उनके लिए रोना नहीं आ रहा है। और कुछ है, कोई मोबाइल घूम गया, कोई पैसा घूम गया, कोई किसी रिलेटिव का बीमार हो गया, उसके लिए रोना आता है। लेकिन ये भूल जाते हैं हमारा असली संबंध किसके साथ है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। इसलिए रोना सीखना चाहिए। रोएंगे तो कृष्ण मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसकी? किसी के कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ गए। हाँ रोने की ट्रेनिंग लेना चाहते हो? हमारा ओडिशा में जो होता है ना, ओडिशा बंगाल में से कुछ लोग होते हैं, जो लड़कियां जो शादी करने जाते हैं ना, शादी उनका फिक्स हो गया, और शादी जो होने का लगभग 2-3 महीना पहले से इनको ट्रेंड अप किया जाता है। किसके लिए? मैं देखा हमारा घर में ट्रेंड अप करते हैं। तो जो भाभी होंगे बाद उनके समय के जो होते हैं वो लोग ट्रेंड अप करते हैं। तो जाने का टाइम में माँ को क्या बोल के रोना है, माँ ऐसे कहे कि थोड़ा रोना है, पिताजी भैया ऐसे कहे कि रोना, क्या बोलना, किसके पास में क्या बोलना, वो सब ट्रेंड अप करके सिखा जाता है।
अब भगवान को कैसे स्तुति करना है, कैसे गाना है, भगवान को प्रशंसा करना है, ये सब वैदिक स्तुतियां हैं। बता कि आपको कुछ नहीं आता तो सब वेदों में बता गया है, नहीं पुराणों में, भागवत में इतने सारे स्तुति में भरपूर है। तो उनको याद करो और सीरियसली गाने के लिए कोशिश करो, हैं? भगवान को गाने के लिए प्रैक्टिस करो, एकांत में नहीं, यदि सबके सामने नहीं, एकांत में सीरियस होकर चिंतन करो, मैं कौन हूं, कहां से मेरी स्थिति है, मैं कहां से कहां मेरे माता पिता असली कहां है और कहां मैं गिर गया हूं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ग्रस्त होकर मैं कष्ट भोग रहा हूं। हाँ, इसके बारे में जब एकांत में थोड़ा इसके बारे में सीरियस होकर सोचोगे, हाँ, अपने आप आएगा। थोड़ा दिन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते और जिना फिर प्रैक्टिस आ जाता है, पूरा फैक्ट में आ जाएगा। प्रैक्टिस करो। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि ये तुरंत नहीं होता है, प्रैक्टिस करो। एकांत में किस कमरे में बैठ के कम से कम मुख में ऊपर में कपड़ा डाल दो, ऐसा कोई देखेगा, शर्म आता है, हैं? तो रोने का प्रैक्टिस करना भी, करने से आप आस्ते आस्ते, पहले थोड़ा कैसे लग रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते प्रत्येक दिन एकांत में प्रैक्टिस करोगे तो आप सीरियस बन जाओगे। एक दिन सीरियस हो जाओगे कि प्रकृति में मैं भगवान का ही, इतने सारे महाजन कहे, इतने सारे स्तुति क्या, जब सीरियसली पढ़ेंगे, मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभजिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। इसको सीरियसली गाओ। सीरियसली जब भगवान स्तुतियां सब, कुंती महारानी भागवत पूरा स्तुति में भरा हुआ है, कुंती महारानी की स्तुति से लेकर सारे स्तुति में भरा हुआ है। से स्तुतियां को यदि हम गाएंगे सीरियसली, इसके अर्थ को समझकर, फिर अपने पर आंख से अश्रु आएगा। नयनाद गलदश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टक गा रहे, डेली महाप्रभु कह रहे हैं, डेली हरे कृष्ण, लेकिन आंख से अश्रु बोला नहीं 16 माला और 2 माला बचा है, हरे कृष्ण 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 टांग दिया माला, 16 माला हो गया, बस खूंटी में टांग दिया। ऐसा जब करते रहोगे कई जन्म कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा भाव भी थोड़ा होना चाहिए। भाव जब जागृत होगा फिर आंख से अश्रु आएगा। नयनाथ गलद अश्रु धारया, रोए बिना कृष्ण को पाना इतने आसान नहीं है। उन्हें बहुत बिजी काम में, लेकिन जो माता पिता कितने भी बिजी रहे, माँ कितनी बिजी रहे, बच्चे जब छोटा बच्चा जब रोना शुरू करता, कौन रोता है, भाग के आएगी, सारे काम छोड़ के आती है। लेकिन रोना हमारे पास कमी है ना, हमको रोना आता ही नहीं। कहते हमको रोना आता नहीं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कृष्ण के लिए रोना सीखना ही सबका काम है, सबकी कर्तव्य है। संसार के लिए रोना नहीं, किसके लिए रोना है, भगवान के लिए रोना है। हरे कृष्ण।